मैं आप सभी का जो हमें YouTube और Facebook के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया में स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें भजन 100 पढ़कर। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित महान स्वर्गीय दयालु पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। पिताजी, हम धन्यवादी हैं जो प्रेम आपने हमसे किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसा कि वचन में लिखा है कि जब हम पापी थे तो ठीक समय पर परमेश्वर आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हमारे लिए भेजा प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ प्रभु। जैसा वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और वह हमारे अधम के कामों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें बचाने के लिए प्रभु दुख सहा, अपने क्रूस पर मृत्यु सही। और प्रभु आप मारे गए, गाड़े गए, लेकिन आप प्रभु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आप जिंदा परमेश्वर हो और पिता के दाहिनी ओर विराजमान। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना सभा के लिए प्रभु। इस पूरी आराधना सभा को परमेश्वर आपके जीवित और पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो और प्रभु आप हमें से हर एक के जीवन में कार्य करें प्रभु। हमें से प्रत्येक के हृदय को आप छुएं और प्रभु हमारे जीवन से अपने नाम की महिमा दें प्रभु। जो भी हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं प्रभु, सब कुछ परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हो सके। इस पूरी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम विशाल है और मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ। जब मैं मसीह में नहीं था और परमेश्वर को नहीं जानता था, तब मेरे जीवन में काफ़ी बुराइयाँ और नशे थे, बहुत सारे गलत आदतें थी और मैं शराब पिया करता था और मेरे जीवन में और भी काफ़ी सारी नशे की लत थी और मैं व्यभिचार में था। तो मैं इन सारे लत से एक दिन छुटकारा पाना चाहता था। तो एक दिन मुझे एक बहन के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार मिला और मैं संगति में आकर तब मैंने यहाँ पर जाना कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और जब मैंने वचन को पढ़ा और प्रार्थनाएं की, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी और धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरी हर एक बुरी आदतों को और व्यभिचार के लत को परमेश्वर ने छुड़ाया। मुझे परमेश्वर ने काफ़ी बदला और मैं अब भी धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव हो रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, ओ तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। हाँ, तो जीवन में सब कुछ मिला।
यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शत्रु होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शत्रु होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। कितने स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर तू
छोड़ूंगा। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता है। तेरा सामर मुझे बल देता है। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता है। तेरा सामर मुझे बल देता है। मेरा प्यार तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। आप सभी को जय मसीह। ये समय है कलीसिया की सूचनाओं का। आइए हम सूचनाओं की तरफ चलते हैं। पहली सूचना इस प्रकार से है। प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है BBCF सोनिया विहार सत्संग दिल्ली, तो आप वहां से आराधना का वीडियो देख सकते हैं। दूसरी सूचना इस प्रकार से है। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, तो इस महीने 25 जुलाई को हम सभी अपना समय परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में बिताएं। तीसरी सूचना इस प्रकार से है। हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हमने निर्गमन की पुस्तक को पढ़कर समाप्त किया है और अब हम गिनती की पुस्तक पर हैं। इसी प्रकार से हम परमेश्वर को वचन को पढ़ते रहेंगे। चौथी सूचना इस प्रकार से है। आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के लिए अपनी भेंट दे सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारे चर्च की बैंक डिटेल्स उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। आज की सूचना यहीं तक। धन्यवाद। आइए वो समय है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को लेकर चलें। अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, हे जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करें। खुदावंद यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए कि हम पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आपकी हजूरी में आ पाए। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर पिछले रविवार इस सभा के लिए कि आपने उन सभी चीज़ों में हमारी सहायता करी, आपको महिमा देने के लिए, आपके वचन को सीखने के लिए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब मिल के प्रभु अपने अपने घरों में आपकी स्तुति और महिमा कर पाए। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस समय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवादी हूँ फेसबुक और यूट्यूब के रिसोर्सेज के माध्यम के लिए प्रभु। उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसे मौके दिए हैं प्रभु, जिसमें हम आपकी स्तुति इस माध्यम से कर पा रहे हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हम हफ्ते के बीच में प्रभु जी आपके वचन को सीखने के लिए पिता परमेश्वर कोशिश कर पाते हैं, मिल पाते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि हम ऑनलाइन के माध्यम से भी आपके नाम की महिमा कर पाते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी कलीसिया को कोविड-19 से बचाए रखा है। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक सदस्य को आपने में सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए, और प्रभु जो लोग इस गंभीर समस्या में कार्य कर रहे हैं, टास्क फोर्स टीम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने इन सबको एक ऐसा हृदय दिया है कि प्रभु इस समय में भी दूसरों की सहायता कर रहे हैं, दूसरों तक लाभ पहुंचाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम
धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवादी हैं सोने विहार टास्क फोर्स टीम के लिए प्रभु जी, की जो असहाय हैं उनकी सहायता हमें जाकर कर पा रहे हैं प्रभु, इसके लिए भी हम धन्यवादी हैं कि आप हमारी आने जाने में सहायता करते हैं। इस माहौल में पिता परमेश्वर आपने हम सभी को सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु, धन्यवादी हैं खासतौर भावना के लिए जिनके जीवन में प्रभु जी आपने नए वर्ष को जोड़ा इस पिछले दिनों में। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवादी हैं कि इस समय में प्रभु आप पर भरोसा रखती हैं, आप पर विश्वास करती हैं, आपके वचन के माध्यम से चलती हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवादी हैं। और हम उनके जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु आप उनकी सहायता करें, आप में बढ़ने में, आपके विश्वास की बढ़ोतरी में। प्रभु मैं चाहता हूँ कि होने दे आप उनके साथ रहें और जो भी वो कार्य करती हैं उन सभी माध्यमों से आपको महिमा मिलने वाली बन सके। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार। धन्यवादी हैं भाई संतोष के जीवन के लिए, धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष को जोड़ा और जबकि वो इस उम्र में पिता परमेश्वर इस जीवन में वो आपको जानते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि वो पिता परमेश्वर आने वाले समयों में आपको महिमा दे अपने जीवन से और अपने परिवार का पिता परमेश्वर पालन पोषण कर सकें, आपकी सहायता के अनुसार अपने बुद्धि समझ और ज्ञान दें, जिससे वो निरंतर आपकी स्तुति करते चले जाएं। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार भाई दुर्गेश के लिए भी धन्यवाद करते हैं, आपने उसके जीवन में भी नए वर्ष को जोड़ा। हम चाहते प्रभु आप उसके साथ हों, उस पर दया करें, जबकि वो अकेला रहता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक ज़रूरतों को उसके जीवन में आप पूरा करें। धन्यवादी हैं इनके जीवनों के लिए पिता परमेश्वर, खासतौर धन्यवाद करते हैं कि आपने इन सभी को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी क्षमा में पिता परमेश्वर आपने बचाया है। इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बहन पूजा के लिए, जबकि वो अपने गांव में है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उस पर दया करें, उसके परिवार को आप संभालें, जबकि आप उसे सही सलामत वहाँ लेकर गए तो आप उसे सही सलामत वहाँ पर सुरक्षित रखें, ताकि वो वापस पिता परमेश्वर हमारे बीच आके हम सभी के साथ आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु जी करने वाली बन सके। प्रार्थना करते हैं बहन संगीता के लिए, धन्यवादी हैं उसके जीवन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने उसे एक आशीष को जो देने जा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें ताकि वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और प्रभु जी आप उसकी सहायता करें। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने तमाम परीक्षाओं से, प्रॉब्लम से प्रभु आपसे बचाएं, उसके साथ हो हर एक समय में प्रभु आप उसकी सहायता करें, उसे बुद्धि दें ताकि किस प्रकार से अपने जीवन में उसे आगे बढ़ना है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे सिखाएं, आपके वचन पर निरंतर वो बनी रहे और आपके नाम की महिमा अपने जीवन से करती रहे। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार भाई विशाल के लिए, उसकी नौकरी के लिए। हम चाहते हैं कि जबकि वो यहाँ पर आया है पिता परमेश्वर, और हम चाहते हैं कि आप उसे एक अच्छी नौकरी पिता परमेश्वर आप उसका इंतजाम कराएं ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और जो भी कार्य पीछे रह गए हैं उन्हें वो पूरा कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप दया करें और होने दे इस माध्यम से वो आपको महिमा दे, आपकी स्तुति और आराधना करने वाला बन सके। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं भाई राजीव के लिए, धन्यवादी हैं उसके विश्वास के लिए और उसके जो आप पर भरोसा रखता है उसके लिए। हम प्रार्थना करते हैं जबकि उसके गले में समस्या है प्रभु और पेट में समस्या है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उसे छुएं और पूर्ण रूप चंगाई दें ताकि वो इस माध्यम से स्वस्थ हो और इन्हीं सब चीज़ों से प्रभु वो आपको महिमा देने वाला बन सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे संसार के लिए, हमारे देश के लिए। प्रार्थना करते हैं कि आप इस महामारी को रोकें पिता परमेश्वर, जबकि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें ताकि इसकी मेडिसिन बन सके और पिता परमेश्वर लोग स्वस्थ हों, स्वस्थ होकर आपको नाम को महिमा दें और आपके नाम को इस समय में प्रभु को जान पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसे लोगों से मिलाएं जिनकी हम सहायता कर सके प्रभु, इसके लिए हम धन्यवादी हैं कि आपने अभी तक ऐसा हमारे लिए किया है। हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जो लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप दया करें ताकि एक सही नौकरी, एक अच्छी नौकरी उन्हें मिल सके। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी जो अपनी पढ़ाइयों को कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से अपने घरों में रहकर। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो इनके लिए एक उत्साह का कारण बने और इसमें वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि पिता परमेश्वर वो सभी प्रभु जी अपनी पढ़ाइयों में सफल हो सकें। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर इन तमाम बातों के लिए जो आपने सुनी है। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं और विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रेरितों के विश्वास के वचन को दोहराएं। मैं विश्वास रखता हूँ सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ, और ये कहानी है परमेश्वर द्वारा अब्राहम की परीक्षा। तो आइए बच्चों, हम इस कहानी की ओर चलते हैं। एक दिन की बात है, परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम की परीक्षा लेनी चाही। तब उसने अब्राहम को बुलाकर कहा, हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, मोरिया देश में जाकर उस पर्वत पर होम बलि करके चढ़ा, जिसे मैं तुझे बताता हूँ। तब अब्राहम सवेरे उठकर अपना सामान गधे पर बांधकर अपने 2 सेवक और पुत्र इसहाक को साथ लिया और होम बलि के लिए लकड़ी लेकर उस स्थान को गया जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों साथ साथ आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को साथ साथ गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं
कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। वह जो कुछ भी हमें करने को कहता है वह हमें करना है, चाहे इसके लिए हमें भारी हानि उठानी पड़े। हमें उसकी आज्ञाओं के प्रति वफादार रहना है। और जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं तो वह हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है और हमारे आज्ञाकारिता का प्रतिफल हमें देता है। धन्यवाद। आइए वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और आप मेरे साथ निकाल लें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 पद से लेकर दूसरे अध्याय के 3 पद तक। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 पद से लेकर उसके दूसरे अध्याय के 3 पद तक। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस पर परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तनमन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। इसीलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और ढाक और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए जो पढ़ा गया। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हम सभी की सहायता करें, वचन को सुनने वालों की सहायता करें और मेरी भी सहायता करें प्रभु, ताकि हम सब मिलकर आपके वचन के माध्यम से आपकी महिमा कर सकें और अपने जीवन में वचन को पहला स्थान दे सकें। मैं विनती करता हूं कि आज जो खंड हमने पढ़ा है प्रभु, उस माध्यम से आप हमसे बातचीत करें और आपकी महिमा हमारे जीवनों से लें। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे हृदय को, हमारे मनों को प्रभु आप तैयार करें, ताकि हम आपके वचन में आगे बढ़ सकें। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो अध्याय हमने पढ़ा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 पद से, तो आज हमारा जो शीर्षक है इस पूरे खंड का वो है परमेश्वर द्वारा हमारी पवित्र बुलाहट। परमेश्वर द्वारा हमारी पवित्र बुलाहट। और इसमें हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात जो हम देखेंगे पद 13 से 16 में, परमेश्वर पवित्र है इसीलिए पवित्र बनो।
दूसरी बात जो हम देखेंगे वो है 17 से 21 पद में कि परमेश्वर के उद्धार को बहुमूल्य जानो। और तीसरी बात पद 22 से दूसरे अध्याय के पद 3 तक परमेश्वर के जीवित वचन से नया जीवन पाना। तो इन तीनों बातों को हम आज इस खंड में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हम इस बारे में क्या सिखाता है। तो आइए खंड की ओर चलें। तो जैसा कि हमने पढ़ा, पतरस, ये वही पतरस है जिसने प्रभु यीशु मसीह से ये कहा था कि वो एक पापी मनुष्य है और यीशु उसके पास से चला जाए, परंतु उसके पाप के अंगीकार के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुन लिया ताकि वो लोगों को परमेश्वर के उद्धार का मार्ग बताए। जो पहले शमौन कहलाता था, बचा लिए जाने के बाद अब कैफा यानी पतरस कहलाता है, जो इस पत्री को विश्वासियों के लिए लिख रहा है। आज जो खंड हमने पढ़ा उसमें पतरस उन मसीहों को, उन विश्वासियों को जो यीशु मसीह के नाम के कारण से दुखों को उठा रहे थे या उठा रहे हैं, उन सभी को एक कार्य करने के लिए बोलता है। क्योंकि पतरस ने यह पत्र उन मसीहों को, उन विश्वासियों को लिखा जो विभिन्न प्रकार से सताव का सामना कर रहे थे या फिर आज के समय में विभिन्न तरीके से परमेश्वर में सताव का सामना कर रहे हैं। और वो उनको बताता है कि उन्हें सताव के समय में किस प्रकार से अपने विश्वास को थामे रहना है। वो बताता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या हमको थामे रहना है, जिससे हम परमेश्वर के आने वाले राज्य में बने रह सके। पतरस हमें यहां बताते हैं कि हम मसीही लोग यीशु मसीह में एक नए जन्म के लिए चुने गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। वो बताता है कि हमें हर समय, चाहे दुख हो, चाहे सताव हो या फिर हम आनंद में हो, हम आज्ञाकारिता की चुनौती को पूरा करने के लिए एक नए विवेक के साथ तैयार हैं। इसीलिए पहली बात जो पतरस करने को बोलता है वो है तैयारी। तैयारी किस चीज की? पवित्र बनने की। तो आइए हम पहले खंड की ओर चलें, पद 13 से पद 16 के बीच में, जहां पतरस कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए पवित्र बनो। तो जैसा पतरस बताता है पद 16 में, यदि हम पद 16 को पढ़ें, वहां लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जैसा पतरस यहां पे लिखता है और बताता है पद 16 में कि पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। वो हमें परमेश्वर के समान पवित्र बनने को बोलता है और परमेश्वर हमसे पवित्रता की मांग करता है जब हम उसमें विश्वास करते हैं। परंतु जब हम पवित्र शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे मन में हो सकता है यह ख्याल आए कि पवित्र बनना जैसे अपने शरीर की सफाई रखना है और किसी वस्तु को छूना और ना छूना से आदि से सम्मिलित है। परंतु ऐसा नहीं है। पवित्र शब्द उससे कहीं बढ़कर है। उद्धार तो एक क्षण में होता है, परंतु पवित्र बनाया जाना जीवन भर की क्या है? प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने आत्मिक जीवन को सुधारते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा हमारी इस कार्य को करने की क्या करता है? सहायता करता है, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को पवित्रता में बिता सकें। और इससे पहले पतरस यहां पर पद 13 में 3 बातों को बताता है जो एक विश्वासी के लिए पवित्र समर्पण के बारे में है। वो एक मसीह को उसके जीवन के प्रति इन बातों को करने के लिए बोलता है, समझाता है। तो जिसमें पहली बात वो बोलता है पद 13 में, वो कहता है पद 13 में कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर कार्यरत हो जाओ। यदि हम 13 पद को पढ़ें तो क्या कहता है? अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर।
यानी इसका कहने का अर्थ यह है, यानी अपने दिमाग, अपने विवेक को परमेश्वर के कार्य के लिए क्या करना है, तैयार करो। अपनी बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में तैयार हो जाओ। तो परमेश्वर का कार्य क्या है? जब यहां पर पौलुस कहता है कि हमें क्या करना है, अपने दिमाग, अपने विवेक को परमेश्वर के कार्य के लिए क्या करना है, तैयार करना है। तो यदि हम अपने आप से सवाल करें कि परमेश्वर का कार्य क्या है जिसमें हमें कार्यरत होना है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 पद से 20 पद को देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने यहाँ पर अपने विश्वास करने वालों के लिए, अपने चेलों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, जो उन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए एक कार्य सौंपा। यानी हमें परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने की आज्ञाकारिता को, जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिली है, उसको क्या करना है, पूरा करना है, ताकि उनकी जीवन जो है, जिनको हम सुसमाचार सुनाते हैं, बच सके। हमें बताने की जरूरत है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में एक नए जीवन को हमें क्या करा है, दिया है। जो हमारा संबंध परमेश्वर से पहले टूट गया था, वो प्रभु यीशु मसीह में अब फिर से क्या हो गया है, जुड़ गया है। और परमेश्वर ने खुद इस कार्य को अपने प्रिय पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह में क्या किया है, पूरा किया है, जिससे विश्वासी लोग जीवन पाएं। इसीलिए यदि हम पौलुस के जीवन को देखें, तो अगर हम पौलुस के जीवन को देखें तो जहां जहां वो गया अपने जीवन काल में, उसने परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। बल्कि जब वो कैद में था, तब भी वो चुप नहीं रहा, परंतु परमेश्वर के कार्य को, सुसमाचार को क्या करता रहा, सुनाता रहा। यदि हम आज के समय में अपने जीवन को देखें तो हो सकता है कि हम उन तमाम चीजों पर कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, जो एक दिन यहीं पर छूट जाएगा। तो क्या हम उस कार्य को करते हैं जिसके द्वारा से लोग परमेश्वर में बचाए जाएंगे? जैसा हमने जीवन पाया, वो भी क्या करें, जीवन। क्या हम उस कार्य को करते हैं? क्या हम सुसमाचार को दूसरों तक बांटते हैं, ताकि जिस प्रकार से हमने जीवन पाया, हम बचाए गए, उसी प्रकार से वो भी बचाए जाए? क्योंकि ये पूरे बचाने की प्रक्रिया हमें किसने दी है? परमेश्वर ने दी है, ताकि लोग जो हैं, जो अंधकार में अपने जीवन को जी रहे हैं, इस कार्य के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके द्वारा से वो क्या पाएं, जीवन पाएं। इसीलिए पत्रस कहता है कि हमें अपनी बुद्धि को पवित्रता में तैयार करके परमेश्वर के कार्य यानी परमेश्वर के सुसमाचार को क्या करना है, सुनाना है, ताकि लोग जीवन पाएं। और इसको देखने और सुनने की स्वर्गदूत भी क्या करते हैं, लालसा रखते हैं। और हम दूसरी बात यदि हम यहां पर देखें तो पत्रस कहता है कि सचेत रहकर अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने के समय मिलने वाला है। तो हमें अपने आप से सवाल करना है और अपने आप को जांचना है कि हमारी आशा किस हो रही है। ऐसा पत्रस यहां पर बोलता है, जैसे मैंने भी पढ़ा, कि सचेत रहकर अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने के समय में मिलने वाला है। तो हमें अपने आप से सवाल करना है कि अपने आप को जांचना है कि हमारी जो आशा है वो किस ओर है। क्या हमारी आशा नाशवान वस्तुओं की ओर है या फिर जीवित परमेश्वर के वचन की ओर है? किस ओर है? हमें अपने आप से ये सवाल करना है। और यदि हम इसे उदाहरण के रूप में समझें तो कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यदि हम एक छोटे बच्चे को देखें जो अभी चलना सीख रहा हो,
जब वो चलना शुरू करता है तो अपने भरोसे को, अपनी आशा को वो अपने पिता की ओर लगाता है, बनाए रखता है कि जब वो गिरने वाला होगा, जब वो चलने के समय गिरने वाला होगा, तब उसे पता होगा कि उसका जो पिता है जिसने अपनी आशा को उसकी ओर लगाया हुआ है, वो उसे क्या करेगा, थाम लेगा, वो उसे गिरने नहीं देगा। वैसे ही हमारी आत्मा की आशा किस ओर है, हम किसकी ओर अपनी आशा को लगाए हैं। इसीलिए पतरस कहता है कि हमें अपनी आत्मा में सचेत होकर परमेश्वर के अनुग्रह पर अपनी पूरी आशा को बनाए रखना है। किस पर अपनी आशा को बनाए रखना है? परमेश्वर के अनुग्रह पर, जो हमें अब यीशु के प्रकट होने पर मिलने वाला है। और वो क्या है जिसके हम भागी होंगे जब हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु अपनी महिमा में प्रकट होगा। वो क्या चीज है? जब हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा अपनी महिमा में, वो हमारे सब आंसुओं को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। वो हमारा क्या करेगा? न्याय चुकाएगा। और फिर वहां श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे। फिर रात ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमें उजियाला देगा और हम युगानुयुग उसके साथ राज्य करेंगे। वो हमें जीवन का मुकुट देगा। इसीलिए हमें अपनी आशा को प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखना है, जैसे पतरस यहां पर बनाने के लिए, करने के लिए बोल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आधी अधूरी आशा नहीं, परंतु पतरस कहता है, यदि हम उस पद को ध्यान से पढ़ें तो कहता है परमेश्वर के अनुग्रह की पूरी आशा रखो। आधी अधूरी नहीं, परंतु पूरी आशा रखो। यानी हमारे विश्वास में, हमारी आशा में कोई संदेह ना हो। परमेश्वर ने जो कार्य हमारे लिए किया है या फिर अब जो आने वाले समय में वो करने वाला है, उस पर पूरा विश्वास रखो, उसी की ओर निहारते रहो। क्योंकि हो सकता है कि इस जीवन के सताव और दुखों के समय में हम अपने निराशाओं में क्या हो सके? घिर जाएं। परंतु हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने आने वाले समय में, भविष्य में हमारे लिए एक नई आशा को रखा हुआ है, जो हमको उसके, यानी प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय में प्राप्त होगी। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, और उसी अनुग्रह पर हमें अपनी आशा को बनाए रखना है। यदि हम एक और उदाहरण देखें तो जैसे एक दौड़ने वाला अपने उस इनाम की ओर ध्यान लगाता है जो उसे अंत में जीतने पर मिलने वाला है, और वो उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के कार्य को करते जाना है और उस अनुग्रह पर पूरी आशा रखनी है जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय में हमें मिलने वाला है। क्योंकि उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है, इसीलिए हमें अनुग्रह पर अपनी पूरी आशा बनाए रखना है। तो तीसरी बात जो पतरस यहां पर बताते हैं, अपनी पुरानी अभिलाषाओं के समान ना बनो, परंतु अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हम जानते हैं कि हमारे सामने आज का जो समय है उसमें कई सारी ऐसी अभिलाषाएं हैं जो हमें पाप की तरफ क्या करती है? खींचती है। परंतु ध्यान दे, पतरस कहता है कि वो सब पुरानी अभिलाषाएं हैं जिनके समान हमें अब नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नया जन्म दिया है, उसमें बचा लिए जाने के कारण से, और पवित्र जीवन को जीने के लिए हमें क्या करा है? बुलाया है। इसलिए पतरस कहता है कि अपनी पुरानी अभिलाषाओं के समान ना बनो, परंतु अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यानी हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देना है,
जिसके कारण से हम परमेश्वर के सामने पहले दोषी ठहरते थे, जो हमारी अज्ञानता के कारण से हमारे अंदर बसी हुई थी। एक आज्ञाकारी बालक की नाई हमें हमारी उन अभिलाषाओं के समान नहीं बनना है जो हमें परमेश्वर की पवित्रताई में, परमेश्वर के वचन में बढ़ने से रोकती है। इसके बजाय जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही हमें भी पवित्र बनना है। इसीलिए परमेश्वर सभी विश्वासियों से, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, ये मांग करता है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमें हमारे उस तमाम कार्य को छोड़ देना है जिससे हमारा स्वभाव पाप की दशा में पड़ता है। जैसे ऐसी बातें जिससे हम व्यभिचार, जिससे हम में व्यभिचार क्या होता है, उत्पन्न होता है। कुछ ऐसे कार्य जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, जैसे सब प्रकार के बैर भाव और छल, कपट, डाह, बदनामी, जिनको हम अज्ञानता के कारण से मसीह में बचा लिए जाने के पहले से किया करते थे, इन सभी आदतों को हमें अब छोड़ देना है। और ऐसा हमें इसलिए करना है ताकि हम दुष्ट अभिलाषा में ना पड़े और पाप में ना गिरें। जैसा पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 17 पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इसीलिए हमें इन संसार की अभिलाषाओं को, जो हमें पाप की ओर खींचती है, क्या करना है, अपने जीवन से निकालकर फेंक देना है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख एक आज्ञाकारी संतान बनकर अपने चरित्र और कार्य को पवित्र बनाना है और परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके प्रिय पुत्र यानी मसीह यीशु को जाने और उसके पीछे चलें। इसलिए पतरस कहता है कि हमें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। ध्यान से सुने वो क्या कहता है। हमें हमारे चाल चलन को, सारे चाल चलन को क्या करना है, देखना है कि उनके कारण से हम परमेश्वर के सामने पवित्र ठहर रहे हैं या फिर नहीं। तो हमें जांचना है, हमें देखना है कि हमारा चाल चलन कैसा है, पवित्र है या फिर नहीं। और पवित्र जीवन कैसे हमारे अंदर मुमकिन होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से एक नया विश्वासी पवित्र बनता है, अर्थात वह परमेश्वर के कार्यों के लिए अलग किया जाता है। यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमें परमेश्वर के सामने एक पवित्र जीवन को जीने के लिए हमारी सहायता करता है। इसीलिए परमेश्वर की पवित्रता हमारे अंदर से उन लोगों के सामने चमकनी चाहिए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमें, हमारे जीवन को पवित्रता की ओर लेकर चलता है, हमारे हृदय को कायल करता है कि क्या गलत है और क्या सही है। वह हमारे मनों और हृदय को परिवर्तित करता है ताकि हमारा पवित्र जीवन उन साथियों से बिल्कुल भिन्न हो जाए जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। और ये तब मुमकिन होगा, ये बातें तब मुमकिन होंगी जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नियंत्रण लेने देंगे और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा होने देंगे। तभी हम परमेश्वर की पवित्रता में परिपूर्ण हो पाएंगे और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने आप को, अपने सारे चाल चलन को परमेश्वर के हाथों में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में क्या करना है, सौंप देना है। आइए दूसरे खंड की ओर चलें। 17 से 21 पद में परमेश्वर के उद्धार को बहुमूल्य जानो। पतरस यहां पर हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के उद्धार को बहुमूल्य जानना है।
पद 17 से पद 21 में। तो पद 17 में जैसा कि हम परमेश्वर को हे पिता कहकर पुकारते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो ये जरूरी है कि एक आज्ञाकारी संतान के समान हम अपने रहने का समय इस पृथ्वी पर भय के साथ बिताएं। भय के साथ यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हुए हमें क्या करना है, इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताना है। और पद 18 में पतरस कहता है कि हमारा छुटकारा हमारे निकम्मे चाल चलन से जो पहले था और चांदी सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा से नहीं हुआ है, परंतु हमारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से हुआ है, जो मसीह यीशु ने कलवरी क्रूस पर बहाया है हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर। और समझने वाली बात यह है कि क्यों पतरस यीशु मसीह को परमेश्वर का निर्दोष और निष्कलंक मेमना करके यहां पर संबोधित करता है, बोलता है। और इसे समझने के लिए हमें निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय को क्या करना होगा, देखना होगा। निर्गमन 12 अध्याय को। तो वहां इस प्रकार से घटना घटती है, जब परमेश्वर मिस्र देश को दंड देने पर था तो उसने इस्राएलियों को बचाने के लिए फसह के पर्व की एक विधि ठहराई। उसने कहा निर्गमन 12 अध्याय के 5 पद में कि तुम एक मेमना लेना और तुम्हारा मेमना क्या हो, निर्दोष हो और पहले वर्ष का क्या हो, नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, उसको बलि करना और उस मेमने का लहू अपने अपने चौखटों या फिर दरवाजों पर लगाना, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलोटों को मारूंगा, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू जो तुमने मेमने का लिया है तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। वह विपत्ति जो मैं मिस्रियों पर डालने वाला हूं तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। तो यह घटना वहां पर घटी जिसमें परमेश्वर ने एक मेमने को लेने के लिए, जो निर्दोष हो, पहले वर्ष का नर हो, लेने के लिए उनको कहा। परमेश्वर ने उन सभी लोगों को बचाया जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन उस समय पर वहां पर किया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उन्होंने किया। तो उन सभी को परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर बचाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और जब आज के समय में, अब आज इस अंतिम युग में परमेश्वर का निर्दोष और निष्कलंक मेमना सारे जगत के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपना बलिदान उस कलवरी क्रूस पर दिया और उस पर अपना लहू बहाया, ताकि जगत में जो कोई उस पर विश्वास करे उसके पाप क्या हो, क्षमा हो, और वो आने वाले न्याय से, परमेश्वर के क्रोध से बच सके। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना है, जिसने समस्त मानव जाति के पापों का दाम कलवरी क्रूस पर चुकाया है। और हमें उसके पास आने और उस पर विश्वास करने की जरूरत है, ताकि हमारा जीवन जैसे उस समय परमेश्वर की आज्ञा मानने पर इस्राएलियों का जीवन बचाया गया था, उसी प्रकार से आज के समय में जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर के मेमने के रूप में बलिदान दिया है, अपना लहू बहाया है, तो हमें भी उस समय उस पर क्या करना है, विश्वास करना है, ताकि हम भी हमारे जीवन में क्या हो, बचाए जाएं, बचाए जा सकें। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखता है तो कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 29 पद में, कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है।
वो क्या है? परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और इसी को परमेश्वर, यहां पतरस जो है निर्दोष और निष्कलंक मेमना बताता है परमेश्वर का। और हमें उस पर क्या करना है? विश्वास रखना है ताकि हम बचाए जा सके। पर 20 में पतरस कहता है कि उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। और ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ अचानक ही हो गया, परंतु परमेश्वर पिता ने इस कार्य की योजना पहले ही से तैयार कर ली थी। जैसा हमने अभी निर्गमन की पुस्तक में देखा कि परमेश्वर ने कैसे वहां पर एक मेमने की विधि ठहराई। और अभी अंतिम युग में, इस समय में हमारे लिए उसके प्रिय पुत्र के द्वारा से प्रकट किया गया, ताकि हम उद्धार को क्या करें? प्राप्त कर सकें और हमारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर बना रह सके। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के उद्धार को जो हमने हमारे जीवन में उससे सेंत मेंत में पाया है, उसको बहुमूल्य जानना है, क्योंकि उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा से हमारा जीवन जो है बचाया गया है। क्योंकि हमारे चाल चलन के द्वारा से ये नामुमकिन था कि हम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करें, परंतु हम पर परमेश्वर की बड़ी दया हुई कि हमने उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से उद्धार को प्राप्त किया। इसीलिए इस अवसर को, इस उद्धार को जो हमने पाया है, उसको बहुमूल्य जानना है अपने जीवन में। आइए हम तीसरे खंड को देखें, पद 22 से दूसरे अध्याय के पद 3 तक। पतरस अब यहां पर कहने की जो बात करते हैं वो है परमेश्वर के जीवित वचन से नया जीवन पाना। अब पतरस अब यहां पर विश्वासियों से कुछ मांग करता है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति पवित्रता का प्रत्युत्तर दे। वो कहता है, जबकि हमने अब सत्य के मानने से और सुसमाचार को स्वीकार करने के द्वारा से पवित्र किए गए हैं, तो अब तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और कैसे कोई विश्वासी या फिर हम अपने मार्ग को पवित्र और शुद्ध रख सकते हैं? कैसे हम अपने मार्ग को परमेश्वर के सामने पवित्र और शुद्ध रख सकते हैं? यदि हम भजन संहिता उसके 119 उसके 9 पद से 11 पद को देखें तो हम इसका उत्तर वहां पा सकते हैं। भजनकार वहां पर लिखता है कि 9 पद में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? वो कहता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। कैसे? तेरे वचन यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधानी से चलने से। फिर वो अगली बात कहता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। यानी हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे क्या रहना है? बने रहना है, भटकना नहीं है। और 11वें पद में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। तो कैसे हम अपने मार्ग को पवित्र और शुद्ध रख पाएंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे, परमेश्वर के वचन पर अपने आप को लगाए रहेंगे, उसके वचन को अपने हृदय में थामे रहेंगे ताकि हम उसके विरुद्ध पाप ना करें। यानी परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार हम अपने जीवन के मार्ग को पवित्र और शुद्ध रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना हमारे चरित्र को पवित्र करता है। इसीलिए पद 23 से पतरस कहता है कि परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा से हमने नया जन्म पाया है, क्योंकि एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन युगन युग स्थिर रहेगा। यानी वह सब कुछ जो विनाशी जीव से उत्पन्न हुआ होता है सूख कर गिर जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो हमने सुना है, जिस पर हमने विश्वास किया है और जिस पर हम भरोसा रखते हैं। पद दूसरे अध्याय के पहले पद में पतरस एक विश्वासी को पश्चातापी हृदय का बुलावा देता है।
जब हम दूसरे अध्याय के पहले पद को देखते हैं तो वहां पर जो पतरस है एक विश्वासी को पश्चातापी हृदय का क्या देता है, बुलावा देता है। वो कहता है कि जबकि अब हमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा से नया जन्म पाया है, तो इसीलिए अब सब प्रकार का भैरभाव, छल, कपट, डाह, बदनामी को हमारे जीवन से दूर करना है और एक नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की क्या करनी है, लालसा करनी है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम आगे बढ़ते जाएं। हमें हमारे मनों के अंदर से बैर भाव, छल कपट, डाह, बदनामी जैसी चीजों को निकाल फेंकना है और अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के जीवित वचन से भर लेना है ताकि हम उसके प्रति पाप ना करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा से नए जन्म को हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, ताकि एक पवित्र जीवन को पवित्र परमेश्वर के सम्मुख जी सके। और यदि हम अपने विश्वास की नींव परमेश्वर के जीवित वचन पर बनाते हैं तो हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पर क्या रखना है, भरोसा रखना और उससे नए जीवन में बढ़ते जाना है। इसीलिए हमें पवित्र जीवन को जीना है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो हमसे भी पवित्रता की मांग करता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार को बहुमूल्य जानना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम अपना बलिदान देकर कलवरी क्रूस पर क्या किया है, चुकाया है। और हमें सदा परमेश्वर के जीवित वचन को अपने जीवन में थामे रहना है जिससे हम उसके सम्मुख पवित्रता के मार्ग में सदा आगे बढ़ते जाएं और उस महिमा को देखें जो प्रभु ने हमारे लिए भविष्य में रखी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस अद्भुत वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर की हमने इससे कई बातों को सीखा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आपने सिर्फ बुलाया ही नहीं परंतु आपने हमें एक सहायक भी दिया है जो हमें इस पवित्रता की मार्ग में चलने में हमारी सहायता करता है और आपके वचन से हमें निरंतर सिखाता रहता है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद है पिता परमेश्वर कि आपने हमें अंधकार से निकाल कर अपनी बड़ी ज्योति में लेकर आए ताकि हम वो देख सकें जो आपने हमारे लिए रखा है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के माध्यम से हम सभी आशीषित हों, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकाशित हो सके और ये वचन हमारे हृदय में बना रहे ताकि हम प्रभु आपके सम्मुख सदैव पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए चले जाएं। धन्यवाद हैं इस समय के लिए जो हमने आपके साथ बिताया। आप हमें इस समय में आशीषित करें और आपके नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सदैव आपके साथ रहे। धन्यवाद।